नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज बात होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों को लेकर के। ये नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं, जहां दिन भर जो है वो कांग्रेस कार्यालय में शुरुआती रुझानों के दौरान जश्न का माहौल देखने को मिला। धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान बीजेपी के पक्ष में जाने लगे, वो जश्न जो है वो सन्नाटे में बदल गया और फिर जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में शुरू हुआ। और इस तरीके का जश्न शुरू हुआ कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस का वनवास जो है वो और 5 सालों के लिए बढ़ गया है। यानी कि 10 सालों से बीजेपी हरियाणा में शासन में थी और एक बार फिर से 5 सालों के लिए बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज होने जा रही है, जिसके बाद से कांग्रेस का वनवास जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। और इस जीत के साथ ही बीजेपी ने वो हैट्रिक लगा दी है जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को भी नहीं थी कि इस तरीके के नतीजे आएंगे। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बार बार आकर के यह कहते रहे कि शाम तक का इंतजार करिएगा, जो नतीजे हैं वो बिल्कुल उलट आएंगे और कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लेकिन खुद कांग्रेस की नेत्री शैलजा सामने आती हैं और वो हार को स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि कहाँ हमने 60 सोचा था और यहाँ पर हम स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। आखिर चूक जो है वो कहाँ हो गई। कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भले बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद उनके नेता काफ़ी खुश हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 10 साल के बाद चुनाव हुए, उन चुनाव से बेहद खुश और भलीभूत और पारदर्शिता की बातें कही जा रही है। और अब ईवीएम का रोना जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से रोया जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए हैं। उनकी ओर से लेट से कुछ चीज़ों को लेकर के ट्वीट किए गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी चीज़ों को स्पष्ट किया है। कई तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संजय, हरियाणा का जो रिजल्ट आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और शुरुआती रुझानों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे वो रुझान बीजेपी के पक्ष में गए, जश्न जो है वो सन्नाटे में बदल गया। और अब जो है नायाब सिंह सैनी सामने आते हैं, बधाई देते हैं और जनता का आभार व्यक्त करते हैं। शैलजा जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं हरियाणा में, वो आकर के अपनी हार को स्वीकार करती हैं। संजय, अब बिल्कुल देखिए, अब सीधा जो है ठिकरा वो ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। कई ऐसे मुद्दे इस चुनाव में देखे गए। नौजवान, किसान और पहलवान ऐसे मुद्दे लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी थी और कहीं ना कहीं वो संविधान का हवाला दिया था, दलित समाज का हवाला दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का ये जादू नहीं चल पाया। वही फिर बीजेपी का जादू चला, जो 15 कह सकते हैं कि तीसरी बार हैट्रिक मार गई बीजेपी। यानी कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी जो सबका साथ सबका विकास था वो काम कर गया। वहीं मोदी के जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे वादे जो है वो पूरे हो रहे हैं। इसके वजह से लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पर जगा है। भले वहां पर जो भी दावे कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तबातोर रैलियां की, प्रचार हुआ और जिस तरीके से जनता के बीच उन्होंने वादे किए हैं, उस वादों पर वो फिर से खड़ा होंगे। तो इसलिए जनता ने उन्हें विश्वास किया। जो पहलवान का मुद्दा उठा और उस सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं गौन पर गए। और किसान का मुद्दा, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एमएसपी और कई ऐसे मुद्दे किसान के थे जिसको लेकर लगातार आंदोलन भी हुए, किसान सड़कों पर उतरे, दिल्ली में कई महीनों तक आंदोलन किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सारे धरे के धरे रह गए और जनता ने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा, जो उन्हें समझ आया। जनता ने सही मैंडेट दिया और जनता ने बीजेपी को फिर से चुन लिया वहां पर। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला है और उनकी जो तंत्र है, उनकी जो सोर्स है, वो कहीं ना कहीं काम कर गए और मोदी ने वही किया। मोदी के सारे जो वादे थे वो जनता के बीच लोगों ने रखा और उनके जो कार्यकर्ता हैं लोगों ने बताने का काम किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सारी बातें सच्चाई निकली और ऐसे में जीत आखिर जो सर्वे रिपोर्ट आया उसके सीधे कहीं ना कहीं वो उलट हो गए। और पहले से ही जलेबियां बन रही थी, मिठाइयां बन रही थी और बीजेपी कांग्रेस के अंदर जश्न का माहौल था, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए थे उसके अनुसार कांग्रेस खुशी मनाने में जुट गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी
गम में बदल गई है और वहां पर अब मातम छा गया है रेखा। और बीजेपी जिस तरीके से वहां पर जश्न मना रही है, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी अब फिर से तीसरी बार सरकार बना रही है और 48 सीटों पर उनकी बढ़त है और कांग्रेस की 37 सीटों पर बढ़त हुई है। तो ऐसे में अन्य जो है वो 5 है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए। बीजेपी अब इससे अंदाजा लग सकता है कि बाकी राज्यों का जो नतीजा आएगा वो पहले ही तय हो गया कि अभी भी लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग भरोसा जताते भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सबका साथ सबका विकास। यानी किसी जाति और किसी समुदाय को आप एक खुश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विकास की जब बात आती है तो वो प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं। लोग भले बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं कि हम इतने कुछ सस्ते कर देंगे, महंगाई का मुद्दा हुआ, कह सकते हैं कि जो संविधान खतरे में है, ये सारे मुद्दे लोकसभा में भी सुनने को मिले थे और वो 2 राज्यों के चुनाव में भी सुनने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं एक राज्य जो हरियाणा था उसमें मोदी का जादू चला है और नरेंद्र मोदी जो है का जादू चला। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर संबोधित करेंगे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देंगे, अभिवादन करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल और जो आयुष्मान कार्ड योजना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जो कन्या बीमा योजना जो लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की सुविधा हो, लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना, तमाम ऐसे जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र के सरकार की तरफ से, लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं गरीब तक पहुंच रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र इन सीटों पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लेकर के चुनाव लड़ा गया है, उसमें पार्टी को सफलता हासिल हुई है। नायाब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके शुभकामनाएं दी, जेपी नड्डा ने शुभकामनाएं दी और नायाब सिंह सैनी खुद मीडिया के सामने आए और अपनी बातों को रखा। वो तमाम बयान भी दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा संजय कि हरियाणा चुनाव को लेकर के लगातार एक माहौल भाजपा के अगेंस्ट बनाने की कोशिश की गई कि किसान जो है वो भाजपा से नाराज हैं, किसानों के अंदर आक्रोश है और इस बार चुनाव परिणाम जब आएंगे तब वो इस तरीके के चौंकाने वाले होंगे कि इसके नतीजे भाजपा के होश उड़ाएंगे। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद ही भाजपा के पक्ष में है, जश्न का माहौल है। लेकिन जो एक पूरा सिस्टम पूरी तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट किसानों को लेकर के सामने आ रहा था, चाहे वो खेल प्रेमियों को लेकर के सामने आए, पहलवानों को लेकर के सामने आए, तो तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। और अब जो नतीजे आए हैं वो उसे देखने के बाद भाजपा कह रही है कि हमारे पक्ष में जो एक हवा बनाने की कोशिश की गई थी, उस हवा के बिल्कुल विपरीत हम सत्ता में वापसी किए हैं। बिल्कुल, देखिए रेखा, क्योंकि जिस तरीके से ये हवा बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो हवा का रुख बदल गया है। अब हवा का रुख कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में बहने लगी है। जो विरोध में हवा थी वो विरोध कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की होगी और कांग्रेस वहां पर भले मजबूत हुई है सीटों पर, कई सीटों पर उनकी भी अच्छी खासी सीटें आई हैं और लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। इस बार हर मुद्दों को विपक्ष भी सदन में रखने का काम करेगा। वहां की विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा में भी कह सकते हैं कि मजबूती से अपने पक्ष रख सकते हैं। तो वो जो बातें कह रहे हैं वो सारे धरे के धरे रह गए। नौजवान, पहलवान, किसान और युवा सभी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, क्योंकि किसानों को जो भ्रम फैलाया गया, किसानों के अंदर गलत मैसेज दिया गया, वो मैसेज कहीं ना कहीं अंत में प्रधानमंत्री के पक्ष में हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से लोगों ने देखा, कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हरियाणा विकास करेगा, हरियाणा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और किसानों के लिए खास तौर पर सोची जाएंगे, किसानों को खास तौर पर फायदा पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, रोजगार का मुद्दा, जो संविधान की खतरे की बातें कही जा रही थी, वो संविधान कहीं ना कहीं अब सुरक्षित है। दलितों को डराया गया, पिछड़ों को डराया गया, कहीं ना कहीं वो दलित जो है 19% वहां पर उन्होंने भी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री को देखकर ही चेहरा पर उन्होंने वोट किया है। भले ये राज्य का चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर केंद्र में बैठे हैं
तो राज्य का भी विकास होगा। और डबल इंजन की सरकार होने से जाहिर सी बात है कि वहां पर विकास की गति जो गंगा है वो तेजी से बहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा की जीत। और तीसरी बार अगर सरकार रहते हुए 2 बार सरकार बनी है और तीसरी बार जब हैट्रिक लग रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है अगर कुछ गलत ऐसा किया होता तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अपने जो है हरियाणा भी हारना पड़ता और हाथ से धोना पड़ता हरियाणा सीट। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने सुना है, समझा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जनता से वादे करते हैं वो वादा पूरा भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री तबातोड़ रैलियां कर रहे थे, लगातार जो है वहां के किसानों को संबोधित कर रहे थे, वहां के दलित महिलाएं, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को उन्होंने बढ़ाकर आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ा चीज है कि हरियाणा ऐसा क्षेत्र जहां पर आज भी किसान जो है खेती पर हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं उस पर वो खड़ा उतरेंगे। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर राज्य विकास हो, गांव विकास हो। जब गांव विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ब खुद शहर विकास हो जाएगा। तो ऐसे में गांव, कस्बे और गलियों में जो वोट मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर कहीं ना कहीं वहां एक सवाल यहाँ पे हरियाणा चुनाव को लेकर ये भी रहेगा कि हरियाणा में जाटों की ही तरह दलितों ने भी कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस झटके के साथ राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के जो बयान दिया था और उस बयान को लेकर के भाजपा ने जिस तरीके से रैलियां की थी और भाजपा ने दलितों के बीच राहुल गांधी के उस बयान को जिस तरीके से रखा, इसका नुकसान क्या हुआ है कांग्रेस पार्टी को? और क्या एक ये भी वजह है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जो है वो हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कैंडिडेट बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के हर चाल के, हर शतरंज के चाल को समझा है और उस शतरंज के चाल पर कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मारी है। आप रेखा समझिए कि जो जाट समाज के लोग हैं उनको कांग्रेस ने टिकट तो जरूर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े ऐसे किए जो जाट समाज के थे। और कई ऐसे बीजेपी भी ने भी अपने उम्मीदवार किए और वहां पर अन्य दल जो गठबंधन में थे कांग्रेस के अलावा जो चुनावी मैदान में थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जाट को वोट काटने के लिए वहां पर कैंडिडेट खड़ा किया। तो यह बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर जाति पर एक नए कैंडिडेट को खड़ा किया गया जिससे इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो हर शतरंज की चाल बीजेपी समझ रही थी। और बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, कह सकते हैं कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो वो है अमित शाह, से जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो उनका बड़ा माथा चला, उनका जो दिमाग लगा, उनका जो हर चाल समझने का था। और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भली भांति समझा है हरियाणा को और जाना है। तो हरियाणा के हर चाल के, हर सीटों पर, हर वोटरों पर उनका कब्जा था। और किस तरीके से, चाहे वो दलित समाज के हों या पिछड़ा समाज के हों या कह सकते हैं कि जाट समाज के लोग हों या कह सकते हैं कि मुस्लिम समीकरण जो वोट तैयार किया गया था, भले मुस्लिम समाज वहां पर 4% वोटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वोट का शतरंज का चाल जो बीजेपी ने चला है उसमें सफलता बीजेपी को मिली, भले कांग्रेस में पीछे रह गई। इस चीजों को समझ बिल्कुल। संजय यहाँ एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि जो बीजेपी के एक कैंडिडेट थे अयोध्या से, लल्लू कुछ उनका नाम था, मुझे शायद उनका नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है संजय, उन्होंने भी संविधान को लेकर के एक बयान दिया था और उस बयान को ही जो विपक्ष की पार्टियां थी उन्होंने मुद्दा बनाया था। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो है पूर्ण बहुमत जो कि भाजपा के दम पर सरकार बनानी थी, वो दमखम जो है वो धराशायी हो गई और जनता ने जवाब दिया। विदेशों में जाकर के राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के एक बयान दिया और उस बयान को भाजपा ने और अन्य दलों के नेताओं ने जिस तरीके से पेश किया, क्या एक ये भी फैक्टर है और एक ये भी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हरियाणा में? हाँ बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जब अपने देश में आते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो
तो विदेशों में जाकर, माफ कीजिएगा, विदेशों में जब जाते हैं तो खास तौर पर जब आरक्षण के विरोध करते हैं और आरक्षण के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा भी खोला था और हर राज्य, हर जिला में, पटना के, बिहार की राजधानी पटना में भी और जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन हुए थे। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोली थी और ये आरक्षण का मुद्दा जो है उसी समय से उठा जब विदेश में जाकर राहुल गांधी ने अपने ही देश की बुराई की थी। उसको लेकर भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि राहुल गांधी के एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके हर शब्द पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये आरक्षण की बातें अगर जब वो कह रहे हैं तो आरक्षण खत्म कौन करना चाहता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं? क्या आरक्षण को खतरा किससे है? संविधान को खतरा किससे है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें कुछ बदलना चाहते हैं? ये सारी बातें कहीं ना कहीं धराशायी रह गए और आज जो रिजल्ट आए हैं हरियाणा में, वो जनता ने सोच समझकर अपना मैंडेट दिया है और वो फिर से बीजेपी को वहां सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से पप्पू कहते हैं और वो बातें सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है और उस तरीके से जो उनके भाषण हैं, उनके जो शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को नहीं लुभा पाए और यही हुआ कि प्रधानमंत्री की बातों में दम नजर आया लोगों को और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो बातें जब कुछ कह रहे थे, हर विपक्ष के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो या अमित शाह जवाब देने में पीछे नहीं हट रहे थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में रैलियां की, तबातौर रैलियां हुई। लोकसभा चुनाव के बाद जब दो राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे साम हो गए। साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए तो चुनावी दंगल में जो है हमने आपको बताया कि किस तरीके से हरियाणा के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बेहद ही कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले हैं। वहीं अब तमाम नेता जो हैं हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर को लेकर के प्रतिक्रिया भी देते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। तमाम नेता जो हैं उन्होंने बयान दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर के हो या फिर हरियाणा को लेकर के हो, वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट मिल गया है जी। कांग्रेस पार्टी की जीत है कैथल विधानसभा में, 8000 वोटों से ज्यादा से जीत है। मैं हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे कैथल के परिवारवासियों, अनेक साथी हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जीत मुमकिन की है और कैथल की तपभूमि पे रहने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मेहनत, आप सबके आशीर्वाद के साथ ही जीत लेके आए और ये किसान मजदूर की, हमारी SC/BC साथी की, हमारी युवा शक्ति की, मातृशक्ति की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की जीत है कैथल के लिए। शुक्रिया। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे
धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। It's a victory. At the end of the day, we have got, I think more than 30,000, I think around 30 minutes have got. So it's a massive victory. We have won. Our General Secretary lost by less than 3,500 votes. So it's a victory, that's what matters. Have you ever seen that kind of a close margin? No, not at all. I told you, I will appeal to you, stop experimenting. These unusual ways are a function of the dangerous experimentations by them. Now, what would be your motive because of what you have? I think they should give statehood and let. चुनाव का संबंध है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देनी है और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं, 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और ये एक संयोगवश बात भी और ये एक संतोषजनक भी कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोकहित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अगर एक ही उदाहरण ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कितने के कितने कच्चे घर पक्के में परिवर्तित हो गए। ये ना पूछा गया कि धर्म किसका है, जात किसकी है, घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ठाकुर का, ब्राह्मण का। और इस प्रकार से एक इंक्लूसिव ढंग से मोदी जी ने 10 वर्ष में हमें जो नेतृत्व दिया है, उसी का पैगाम, उसी का संदेश लेकर के हम इस चुनाव में उतरे थे। और जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है, राष्ट्रवाद को लेकर के, और सभी संभागों का संतुलित विकास हो, क्षेत्रीय भेदभाव के बिना, उन मुद्दों को लेकर के सभी हमारे जो विजयी हुए हैं और जो विजयी होने वाले हैं, अभी कुछ एक घोषणाएं औपचारिक बाकी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस का इसमें से एक निष्कर्ष ये निकलेगा, कांग्रेस की सफाई जिस प्रकार से हरियाणा में हुई है उसी प्रकार यहां से भी होगी। कांग्रेस कुल मिलाकर के 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 कश्मीर संभाग में और एक यहां पर उनको जीत मिली है, कुल 5 में, और उसमें से केवल 2 सीटों पर उनको जीत प्राप्त हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की कांग्रेस ने वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पालन किया देश भर में, उसको रिजेक्ट करने का कार्य आज जम्मू कश्मीर से भी हो गया है। और हमारी मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई थी और हमें संतुष्टि है कि जिस तरह का ट्रेंड देश भर में देखने को मिल रहा है, वही आज आपको उसी का दृश्य जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं जरूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम
अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर जेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। और किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। हाँ जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा, तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। आज के नहीं, बेहद खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है। लोगों ने काफी अच्छा, बिल्कुल, लोगों ने आज फिर एक बार साबित किया कि अगर कोई तंजीम है जिस पे सियासी तौर वो भरोसा कर सकती है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी की अभी तक यहाँ एक ही कोशिश रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की, लेकिन आज अवाम ने उनके पास जवाब दिया है लाउड एंड क्लियर कि सियासी तौर आज भी जम्मू कश्मीर की अवाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पे भरोसा करती है। इंशाल्लाह जरूर, 100%, नो डाउट अबाउट दैट, 100%। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। यह विजय साधारण विजय नहीं है, तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। मैं एक बार फिर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा जताने के लिए हरियाणा की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूं,
और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को और वहां के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं। पहले कांग्रेस लोग आरोप करता था जवान लोग भाजपा का समर्थक नहीं है, किसान भाजपा का खिलाफ है, युवा लोग भाजपा से दूर है, महिला वोट नहीं देता है, पिछड़ा वर्ग वोट नहीं देता है, ऐसा बोलता थे ना। आज उत्तर जनता ने दिया है, हरियाणा जनता ने दिया है। मुश्किल समय से कैसा काम करना, कैसा जिताना अपना कार्यकर्ताओं को पता है, वो लोग जिता के आया है। मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा रख करके तीसरा बार भाजपा फिर सत्ता में आया है। जनता विश्वास रखा है, भाजपा के ऊपर विश्वास रखा है। कारण भाजपा जनता के लिए काम करता है। अपना मोदी जी देश के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस क्या करता है? केवल लूटता है, लूटता है, बांटता है, लूटता है, बांटता है। वो नहीं चलेगा हरियाणा में, ऐसा मैसेज जनता ने दिया है। तो चुनावी दंगल में हमने आपको दिखाया हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया और क्या वजह रही कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल में जिता दिखाने के बाद तमाम एग्जिट पोल में कि उसकी जीत हो रही है, सरकार बन रही है, उसके बावजूद उनकी हार हुई है। हालांकि अब जो है वो अपनी ओर से तमाम नेता जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिन जगहों में जिन भी नेताओं की जीत हुई है सभी जनता के मैंडेट का स्वागत कर रहे हैं। मेरे साथ चुनावी दंगल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।